नमस्कार। गुजरात के बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला सम्मान की हकदार है। राज्य इस तरह का फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य काम बताया क्योंकि जिस तरीके से रिहाई दी गई। जस्टिस बीवी नागराथन और उज्जवल भुइया का बेंच ने फैसला सुनाया और कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों राज्य यानी महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती है कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। अब 2 हफ्ते के अंदर दोषियों को सरेंडर करना होगा। ये मामला कब से चल रहा है आप लोगों को पता ही होगा। 2002 गुजरात दंगा जिसमें बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, जिस तरह से हुआ उसको अपने शब्दों में कहना बहुत सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये बहुत शर्म का बायस है कि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी वो और उसके साथ 11 से ज्यादा लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया उसके साथ। उसके परिवार के 14 लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई करती है उसमें जल्दी से जल्दी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है उस केस को पूरे को, और डेड बॉडीज भी नहीं मिलती हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सीबीआई आती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, जांच करती है, उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। तो ये तमाम तरह की जो कहेंगे कि एक कमजोर, एक निहायती पावरफुल लोगों से जूझते जूझते बिल्किस बानो आखिरकार उसे टूट जाना चाहिए था या थक जाना चाहिए था, लेकिन बिल्किस बानो नहीं थकी। 20 साल तक वो इसी लड़ाई लड़ती रही और सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उसे अब एक न्याय मिल सकता है क्योंकि जो दोषी करार दिए गए थे उनको राज्य सरकार अपनी एक पॉलिसी के तहत वो दोषियों को रिहा कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि उस पॉलिसी के तहत अगर वो इन 11 दोषियों को रिहा कर सकती है जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आते हैं, जो अपराध है उनका वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, उस कैटेगरी में आता है और वो आसानी से रिहा हो जाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि तथ्यों को छुपाया गया है, तथ्यों को नहीं बताया गया है। 2022 के आदेश पर जो उनके निष्कर्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ये कहा गया है कि जो संख्या 3 है, गुजरात हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 437 के तहत उसकी याचिका खारिज कर दी थी। ये मैं आपको ये पढ़कर ही बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और संख्या 3 में ये भी नहीं बताया गया था कि समय पूर्व रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था। ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब आप समझिए कि गुजरात सरकार जो है वो रिहा कर देती है इन कैदियों को और जब वो कैदी बाहर आते हैं जेल से तो उनका जो महिमा मंडन हो रहा है, जिस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है, वो हम फुटेज आपको साथ ही साथ दिखाते चलेंगे कि किस तरीके से उनका महिमा मंडन हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आपराधिक ग्राफ उनका है उसके तहत वो कहीं ना कहीं कभी कि कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, कभी वो नेता बन जाएंगे, कभी मिनिस्टर बन जाएंगे, एक पावरफुल शख्सियत हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो इतनी जो क्रूरता उन्होंने दिखाई उसके बाद वो आसानी से रिहा हो गए, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या रहेगा और किस ओर इशारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन पावरफुल लोग साथ में रहे। ऐसे में जब बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी तो उस सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार यानी गुजरात सरकार से दोनों से जवाब मांगा और ये जनहित याचिका, इसमें सुभाषिनी अली जो एक्टिविस्ट हैं, सुभाषिनी अली और उनके जो तमाम साथी, उन्होंने एक जनहित याचिका दी थी इनकी रिहाई को लेकर। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब मांगा। तो ये पूरा मामला ऐसे चल रहा है। अक्टूबर में इस पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया था कि इस पर आगे सुनवाई हो या फिर नहीं हो। 11 दिन तक इस पर सुनवाई हुई थी जो बिल्किस ने याचिका दी थी और अब फैसला बिल्किस के हक में आया है कि इस पर सुनवाई होगी और इसको एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर लिया गया है। तो फिलहाल एक राहत कहेंगे क्योंकि एक जद्दोजहद की लड़ाई बिल्किस बानो ने लड़ी है और उस जद्दोजहद में एक सुप्रीम कोर्ट वाहिद एक उसको नजर आ रहा है, एक उम्मीद की किरण जो जहां से उसको न्याय मिल सकता है।